चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दे और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी का बयान। पीएम मोदी ने कहा, दिवाली पर रिकॉर्ड कारोबार ने साबित कर दिया कि हर भारतीय वोकल फॉर लोकल मंत्र को प्राथमिकता दे रहा है। बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि परमात्मा के भूलने से 2 पार्टियां बर्बाद हो गई है। सांसद ने कहा कि परमात्मा को याद रखने का फायदा बीजेपी को मिला। श्री राम ने अपने ही मंदिर के उद्घाटन का पीएम मोदी को सौभाग्य प्रदान किया। आयकर विभाग में सरकारी नौकरी पाने का सुनहरा मौका है। इनकम टैक्स ने मुंबई क्षेत्र में विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए योग्य उम्मीदवारों से आवेदन मंगवाए हैं। कुल 291 वैकेंसी निकाली गई है। भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 22 दिसंबर से शुरू हो चुकी है। वही उम्मीदवारों के पास अप्लाई करने के लिए 19 जनवरी तक का मौका है। मौसम विभाग के अनुसार नए साल से मौसम में बदलाव आएगा। उत्तर प्रदेश के विभिन्न अंचलों में बदली बारिश का सिलसिला शुरू होगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अलग अलग स्थानों पर बारिश या गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने के आसार है। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर से आग लगने की घटना सामने आई है। एक हाथ के दस्ताने बनाने वाली फैक्ट्री में भीषण आग लग गई है। इस अग्निकांड में 6 लोगों की मौत हो गई। इस लोगों की मौत आग में झुलसने की वजह से हो गई। साउथ स्टार प्रभास की फिल्म सलार की रिलीज का आज 11वां दिन है। अब दूसरे हफ्ते में यह फिल्म 400 करोड़ के क्लब में एंट्री करने के लिए तैयार है। बता दे, इस फिल्म का बजट 270 करोड़ बताया जा रहा है। हिंदू धर्म की एक देवी के ऊपर आपत्तिजनक टिप्पणी से बवाल मच गया है। बिहार में आरजेडी विधायक फतेह बहादुर ने मां सरस्वती को चरित्रहीन बता दिया है। फतेह बहादुर का कहना है कि मां सरस्वती चरित्रहीन है, इसलिए उनकी पूजा नहीं होनी चाहिए। अयोध्या के लिए दिल्ली से पहली फ्लाइट ने उड़ान भरी। इस विशेष अवसर पर इंडिगो की फ्लाइट के पायलट कैप्टन आशुतोष शेखर ने जय श्री राम बोलकर यात्रियों का स्वागत किया। नए साल के पहले दिन यानी 1 जनवरी से राजस्थान में 450 रुपये में एलपीजी सिलेंडर मिलेंगे। हालांकि इसका फायदा सिर्फ उज्ज्वला लाभार्थियों को मिलेगा। बता दें कि बीजेपी ने अपने चुनावी वायदे में इसका ऐलान किया था। गैंगरेप और हत्या के एक खौफनाक मामले में बिहार के नवादा जिले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। महिला के प्राइवेट पार्ट पर भी हमला किया गया था। हत्या करने के बाद सभी आरोपी फरार हो गए थे। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने महंगाई को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता सिर्फ चंद अरबपतियों की जेब भरता है। उन्होंने कहा, पेट्रोल और डीजल की ऊंची कीमतों के कारण देश में महंगाई चरम पर है। ताज नगरी आगरा में जल्द ही दौड़ेगी मेट्रो ट्रेन। आगरा मेट्रो के प्राथमिकता वाले हिस्से ताजमहल के पूर्वी गेट से जामा मस्जिद तक सुरंग बनाने का काम 11 महीने में पूरा हो गया है। आज मेट्रो ट्रेन का टनल के अंदर ट्रायल किया गया। अयोध्या में हवाई अड्डे का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से उद्घाटन किए जाने के बाद कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने निशाना साधा। उन्होंने कहा, ये जो कुछ प्रधानमंत्री अयोध्या में कर रहे हैं वो विकास कम है। 2024 के चुनाव की तैयारी ज्यादा है। दिल्ली के लोगों को जहरीली हवा में सांस लेना पड़ रहा है। एक बार फिर से AQI 400 के करीब पहुंच गया। ठंड बढ़ने के साथ तापमान में लगातार गिरावट देखी जा रही है। AQI बढ़ने की उम्मीद जताई गई है। शाहरुख खान की फिल्म डंकी बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार कलेक्शन कर रही है। डंकी को रिलीज हुए 10 दिन हो चुके हैं। 10 दिनों में फिल्म दुनिया भर में 340 करोड़ रुपए से ज्यादा का कलेक्शन कर चुकी है। पीएम मोदी ने देशवासियों के नए साल की शुभकामनाएं देते हुए कहा, इस साल हमने कई उपलब्धियां हासिल की है। देश 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना। G20 का सफल आयोजन हुआ। आज देश का कोना कोना आत्मविश्वास से भरा हुआ है। बिहार के भागलपुर में एक ट्रक ट्रेन की बोगी को लेकर जा रहा था। एक पुल पर ब्रेक फेल होने के कारण ट्रक पलट गया और 2 हिस्सों में टूट गया। इस घटना में अभी तक किसी के घायल होने की कोई खबर नहीं है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार भारत में 841 नए कोविड-19 मामले दर्ज किए गए। देश में वायरस के कारण 3 नई मौतें भी हुई, जिनमें केरल, कर्नाटक और बिहार में एक एक मौत हुई है।
पीएम मोदी ने अयोध्या में लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि एक समय था जब यही अयोध्या में रामलला टेंट में विराजमान थे। अब उन्हें पक्का घर मिल गया है। पक्का घर सिर्फ रामलला को नहीं, देश के 4 करोड़ गरीब को भी मिला है। 8 फरवरी 2024 को पाकिस्तान में आम चुनाव होने जा रहा है। इसी बीच पाकिस्तान के वरिष्ठ नेता और वकील अहसान ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। अहसान का दावा है कि नवाज शरीफ चुनाव से पहले एक बार फिर देश छोड़ सकते हैं। उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में सरकारी स्कूल में प्रिंसिपल, शिक्षक और कर्मचारी गांजा फूकते मिले हैं। गुरुजी के गांजा उड़ाने की शिकायत मिलने के बाद मामले की जांच करवाई गई। जांच में शिकायतकर्ता का आरोप सही पाया गया। महिला पहलवान विनेश फोगाट ने खेल रत्न और अर्जुन पुरस्कार लौटा दिया। इस पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने लिखा, देश की हर बेटी के लिए आत्मसम्मान पहले है, अन्य कोई भी पदक या सम्मान उसके बाद। अब 1 जनवरी से नए नियम लागू होने वाले हैं। नए नियमों के तहत जिन लोगों ने पिछले 1 साल से कोई भी यूपीआई ट्रांजैक्शन नहीं किया, एनपीसीआई ऐसी यूपीआई आईडी को ब्लॉक कर देगा। नए साल के जश्न के दौरान मुंबई से सटे ठाणे में पुलिस ने एक रेव पार्टी का भंडाफोड़ किया है। ठाणे पुलिस की क्राइम ब्रांच टीम ने इस पार्टी पर कार्यवाही करते हुए 100 से ज्यादा युवकों को हिरासत में लिया है। 12 लड़कियों को भी हिरासत में ले लिया है। कांग्रेस के पूर्व सांसद लक्ष्मण सिंह ने कहा कि कोई जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से बड़ा बनता है। राहुल गांधी को इतना बड़ा नेता मत मानिए, मैं भी नहीं मानता। वो एक साधारण सांसद है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप उन्हें तवज्जो देते हैं या नहीं। मुंबई में विरार से चर्च गेट जाने वाली एक लोकल ट्रेन में लावारिस बैग मिलने के बाद हड़कंप मच गया। ट्रेन को वसई स्टेशन पर रोक दिया गया। मौके पर बम निरोधक दस्ता लावारिस पड़े बैग की जाँच कर रहा है। उत्तराखंड के छात्रों की टेंशन अब बढ़ने वाली है। अब परीक्षा की तारीखों का ऐलान हो गया है। स्कूल की परीक्षाएं 27 फरवरी से शुरू होकर 16 मार्च तक होगी। राजस्थान के नागौर जिले से एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है। यहाँ एक बेटे ने अपने माँ बाप और दिव्यांग बहन की बेरहमी से हत्या कर दी है। बेटे ने रात को सोते समय कुल्हाड़ी से हमला कर तीनों की हत्या कर दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के होने वाले कार्यक्रम मन की बात के 108वें एपिसोड में मुस्लिम समुदाय की महिलाएं भी शामिल हुई। एक मुस्लिम महिला ने कहा, हम सभी पीएम मोदी का समर्थन करते हैं। पीएम मोदी ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। वो हमारे भाईजान हैं। टीम इंडिया के लिए आई एक और बुरी खबर। दरअसल टीम के स्टार ऑलराउंडर शार्दुल ठाकुर प्रैक्टिस के दौरान बुरी तरह से चोटिल हो गए हैं और दूसरे टेस्ट में उनका खेल पाना काफी मुश्किल लग रहा है। पड़ोसी देश म्यांमार इन दिनों अस्थिरता के दौरे से गुजर रहा है। असम राइफल्स के अधिकारी ने बताया कि 151 म्यांमार सैनिक भागकर मिजोरम में पहुंच गए। कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने विपक्षी नेताओं को एक सलाह दी है। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि विपक्षी नेता पीएम मोदी का विरोध तो करे, लेकिन उससे नफरत ना करे। कश्मीरी अलगाववादी पार्टी तहरीके हुर्रियत को आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इसकी जानकारी दी है। अमित शाह ने बताया कि गैर कानूनी गतिविधि अधिनियम के तहत गैर कानूनी संगठन घोषित कर दिया गया है। अयोध्या में 22 जनवरी 2024 को प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर भव्य तैयारी चल रही है। इसी बीच एक ईमेल के जरिए श्री राम मंदिर सीएम योगी आदित्यनाथ और एसटीएफ चीफ को बम से उड़ाने की धमकी देने का मामला सामने आया है। इस ईमेल के मिलते ही पुलिस जांच में जुट गई। एक तरफ जहां कड़ाके की ठंड पड़ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ घने कोहरे ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है। कोहरे की वजह से राजधानी एक्सप्रेस जैसी ट्रेनें भी 12 घंटे की देरी से चल रही है। ट्रेनों के लेट चलने से यात्री बेहद परेशान है। पंजाब में नशे और हथियारों की तस्करी करने वाले अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का पर्दाफाश। पुलिस टीमों ने आरोपियों के कब्जे से 19 किलो हेरोइन, 23 लाख रुपए की ड्रग मनी, 7 पिस्तौल समेत कई अन्य हथियार भी बरामद की है। 2 व्यक्तियों को अमृतसर से गिरफ्तार किया है। शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा कि अगर कोई एक पार्टी कहती है कि राम हमारे हैं, तो वे राम को छोटा कर रहे हैं। हमारी पार्टी ने राम के लिए बलिदान दिया है। उन्होंने कहा कि अब मुझे लगता है कि अयोध्या से ही बीजेपी की सरकार चलेगी।
जयपुर स्थित राजभवन में राजस्थान के 22 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली। इनमें सबसे ज्यादा चौंकाने वाला नाम बाबूलाल खराड़ी का है। पिछली बार राजस्थान विधानसभा के सबसे अच्छे विधायक चुने गए बाबूलाल खराड़ी अभी भी कच्चे मकान में ही रहते हैं।